नमस्कार साथियों, वीडियो देखने से पहले कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। संगति का फल। एक बार एक भंवरे की मित्रता एक गोबारी कीड़े के साथ हो गई। मित्रता के कुछ समय बाद उस कीड़े ने भंवरे से कहा कि भाई तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, इसलिए मेरे यहाँ भोजन पर आओ। अब अगले दिन भंवरा सुबह सुबह तैयार हो गया और अपने बच्चों के साथ गोबारी कीड़े के यहाँ भोजन के लिए पहुंचा। कीड़ा भी उनको देखकर बहुत खुश हुआ और सबका आदर करके भोजन परोसा। भोजन में गोबर की गोलियां परोसी गईं। गोबारी कीड़े ने भंवरे से कहा कि खाओ भाई, देखते क्या हो। गोबारी कीड़े के लिए तो वो ही पकवान थे और उसने वे बड़े चाव से खाए। उधर बेचारा भंवरा सोच में पड़ गया कि मैंने बुरे का संग किया, इसलिए मुझे भी गोबर खाना पड़ रहा है। फिर भंवरा ने सोचा कि ये मुझे इसका संग करने का फल मिला, अब इसको भी मेरे साथ दोस्ती करने का फल मिलना चाहिए। भंवरा उससे बोला, भाई आज तो मैं आपके यहाँ भोजन के लिए आ गया, अब तुम कल मेरे यहाँ भोजन के लिए आओगे। अगले दिन कीड़ा तैयार होकर भंवरे के यहाँ पहुंचा। भंवरे ने कीड़े को उठाकर गुलाब के फूल में बैठा दिया और रस पिलाया। भंवरे ने फूलों का रस खूब पिया और मजे किए। अपने मित्र का धन्यवाद किया और कहा, मित्र तुम तो बहुत अच्छी जगह रहते हो और अच्छा खाते हो, अच्छा पीते हो। इसके बाद कीड़े ने सोचा क्यों न अब मैं यहीं रहूं, और ये सोचकर वहीं फूल में बैठा रहा। इतने में ही पास के मंदिर का पुजारी आया और फूल तोड़कर ले गया और चढ़ा दिया इसको बिहारी जी और सर्वेश्वरी राधा जी के चरणों में। फलस्वरूप कीड़े को भगवान के दर्शन भी हुए और उनके चरणों में बैठने का मौका मिला। इसके बाद संध्या में पुजारी ने सारे फूल इकट्ठा किए और गंगा जी में छोड़ दिए। कीड़ा गंगा की लहरों पर लहर रहा था और अपनी किस्मत पर हैरान था कि कितना पुण्य हो गया। इतने में ही भंवरा उड़ता हुआ कीड़े के पास आया और बोला कि मित्र अब बताओ क्या हाल है। कीड़ा बोला, भाई अब जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिल गई। गंगा जी में जहां मरने के बाद अस्थियों को छोड़ा जाता है, वहां मैं जिंदा ही आ गया हूं। ये सब मुझे तेरी मित्रता और अच्छी संगत का ही फल मिला है और खुशी से निहाल हूं। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको मैं अपनी जन्नत समझता था वो गंदगी थी, और जो तेरी वजह से मिला ये ही स्वर्ग है। मित्रों, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि बुरे का संग नहीं करें, उससे हमें भी बुराई ही मिलेगी और उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। अतः अच्छे का संग अवश्य करें, क्योंकि न जाने इसकी कौन सी आदत हमें इस भव सागर से पार कर दे।